आपने कहा कि वो सऊदी की यात्रा पर हैं, तो सर सऊदी की यात्रा के दौरान ट्रंप की क्या कोशिशें होंगी, किस बात पर वे मनाने की कोशिश करेंगे? सऊदी को एक इजराइल का मामला चल रहा है कि वहाँ पर वो एक और सीज फायर का दबाव बनाने जा रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या कोशिशें उनकी वहाँ होंगी? बेहद उत्सुकता के साथ डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी अरब की यात्रा देखी जा रही है। पिछली बार भी डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे तो सऊदी अरब की यात्रा पर पहली बार गए थे। आमतौर पर माना जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी पहली विदेश यात्रा में यूरोप के देशों में जाता है, पर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी पहुंचे हैं और इस यात्रा के कई बड़े आयाम हैं। हम पहले भारत पाकिस्तान के संदर्भ में समझें तो दो देशों ने स्पष्ट रूप से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को, तनाव को कम करने में मदद की, जिसमें एक सऊदी था जिनके प्रतिनिधि मंत्री तो भारत और पाकिस्तान दोनों जगह यात्रा के लिए गए, और अमेरिका जिसने दूर से दखल दिया लेकिन स्पष्ट रूप से घोषणा की कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ताएं कराई हैं। सऊदी ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, पर यह माना जा रहा था कि सऊदीज भी इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा थे। तो एक तो यह महत्वपूर्ण संदर्भ है। दूसरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप गए हैं निवेश लाने, एक बेहद जरूरी बात है। वो अमेरिका जो कभी सऊदी अरब में या मध्य पूर्व में निवेश करता था, उसे अब मध्य पूर्व के सॉवरेन वेल्थ फंड्स का ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। मध्य पूर्व के सॉवरेन फंड, सऊदी और अमीरात के वेल्थ फंड्स के पास बड़ी बड़ी राशि मौजूद है जो तेल के जरिए उन्होंने एकत्र की है, और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी कंपनियां, सऊदी फंड्स अब अमेरिका में निवेश करना शुरू करें। तो उनकी तो पहली तो कोशिश ये है कि वो अधिक से अधिक निवेश आकर्षित कर सकें अमेरिका में, सऊदीज का, सऊदी फंड्स का। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सऊदी और चीन के बीच अच्छे रिश्ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उसे थोड़ा दूर करने की कोशिश करेंगे। वजह यह है कि जो बाइडेन के, जो कि पूर्ववर्ती अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उनके मोहम्मद बिन सलमान MBS से व्यक्तिगत रूप से भी अच्छे रिश्ते नहीं थे। दुनिया में इन खराब रिश्तों की चर्चा काफ़ी होती थी। तो बाइडेन और MBS के खराब रिश्तों का फ़ायदा उठाते हुए डोनाल्ड ट्रंप MBS के साथ नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश करेंगे और चाइना से, चीन से उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे, जो कि दूसरा सबसे बड़ा मित्र है सऊदीज़ का, बल्कि पहला कहें, बाइडेन के ज़माने में तो पहला सबसे बड़ा मित्र था। वो देखना होगा। दूसरी चीज़ ये कि सऊदी से मिलना इजराइल के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। इजराइल अमेरिका का पुराना मित्र है, सहायक है, सहयोगी है, मदद लेता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को हाशिए पर रखकर सऊदी से सीधे बातचीत शुरू की। और आखिरी बात, सऊदी प्रतिस्पर्धी भी है ओपेक के अगुवा होने के कारण। दुनिया में अमेरिका के तेल उत्पादन की जो प्रतिस्पर्धा है वो सऊदीज के साथ है। तो एक तरह से आप मान के चलें कि दुनिया की दो सबसे बड़ी तेल इकोनॉमीज भी एक साथ बात कर रही हैं। सऊदीज का इस्तेमाल रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भी में शांति समझौते की कोशिशों में भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। तो डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी यात्रा सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में हाल फिलहाल में कई सारे अर्थों से भरी हुई यात्रा होगी। इसके जैसे ब्यौरे हमारे सामने आएंगे, चूंकि जब तक आप इसे देख रहे होंगे तब तक डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पहुंचकर अपनी वार्ताओं को और अपनी आधिकारिक यात्रा को शुरू कर चुके होंगे। इसके और अधिक ब्यौरे को लेकर हम आपके पास आएंगे।